हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर द्वारा जॉब वैकेंसी जो अभी हाल ही में जारी की गई है उसके संबंध में। तो इस विज्ञापन में आपको कौन कौन से पोस्ट के बारे में बताया गया है, किस तरह से आप जो है यहाँ आवेदन कर सकते हैं और भर्ती किस तरह से होगी, उन सब के संबंध में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी जॉब अभ्यर्थियों और अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट को कहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो इसमें क्या बताया गया है इस विज्ञापन में कि जो भर्ती होने वाली है सिम्स में, तो ये वायरोलॉजी लैब के तत्काल संचालन हेतु, ध्यान रखिएगा, वायरोलॉजी लैब के तत्काल संचालन हेतु जो है ये जो निम्न पद है उसमें संविदा नियुक्ति के माध्यम से 6 माह के लिए, ध्यान रखिएगा 6 माह के लिए यह जो है आपको ये जॉब दिया जाएगा। तो संविदा भर्ती है, ठीक है, रेगुलर भर्ती नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे बता रहा हूँ और जो कौन कौन से पोस्ट हैं जो उसको बता रहा हूँ, लास्ट डेट क्या रहेगा वो भी ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, देखो आवेदन पत्र आमंत्रित हैं तथा आवेदक आवेदिका का आवेदन कार्यालय अधिष्ठाता सिम्स चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक या ईमेल के माध्यम से दिनांक 27/5/2021 तक, ठीक है, 10:30 बजे से 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। बोले 27/5 इसका लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा लास्ट डेट क्या है, तो 27/5/2021 इसका लास्ट डेट है। आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये आवेदन पत्र का जो प्रारूप दिया है ना उसको भर करके और जो संलग्न डॉक्यूमेंट है उन सबको लगा करके फिर आपको या तो स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड करना है या तो आपको क्या करना है, ईमेल से सेंड करना है। तो ईमेल कैसे करना है वो सब पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो 27 तारीख विशेष ध्यान रखिएगा, 27 तारीख से पहले जो है आप इसको सेंड कर लीजिए अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं, जो फर्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ देखो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है जहाँ एक मुश्त समेकित वेतन दिया जाएगा 20,900 का। पदों की संख्या यहाँ 7 है। तो आप देखिएगा यहाँ लैब टेक्नीशियन के लिए 7 पोस्ट हैं, जिसमें अगर हम बात करें आरक्षण की तो 4 पोस्ट जो है अनारक्षित रखे गए हैं। उसमें अनुसूचित जनजाति हेतु 3 पोस्ट हैं, ठीक है, एक पद दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आरक्षण भी समझ आ गया। ठीक, अब इसके लिए अर्हता या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए वो भी देख लीजिए कि जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जीव विज्ञान रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के साथ, पहला। दूसरा जो है शासकीय संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए। तो पैथोलॉजी का जो टेक्नीशियन पाठ्यक्रम होता है वो आपको पास कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 12वीं पास होने चाहिए और जो है पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम होना चाहिए और आपने जो पाठ्यक्रम किया वो पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट का। तो लैब अटेंडेंट के लिए 11,360 रुपये एक मुश्त समेकित वेतन रखा गया है, जहाँ पदों की संख्या है टोटल 5 पद हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें आरक्षण की तो 2 पोस्ट जो हैं अनारक्षित हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 2 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति हेतु रखा गया है। ठीक, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अर्हता की बात करें तो वो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो 8वीं कक्षा पास मांगा गया है। तो 2 पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट का। लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास के साथ साथ आपको पैथोलॉजी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लैब अटेंडेंट के लिए 8वीं पास मांगा गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करते हैं वो आवेदन जरूर करें। तो आवेदन के लिए कुछ जो है अनिवार्य नियम और शर्त जो मैं यहाँ पे दिया गया है उसे बता देता हूँ थोड़ा। देखो कि ये जो है, देखो जन्म तिथि है तो सबसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पॉइंट में तो बताया गया है सीधा ऐसे ही, है ना। थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे कि जन्म तिथि प्रमाण हेतु आपको जन्म प्रमाण पत्र डालना है, या तो 8वीं या तो हाई स्कूल 10th का जो है अंक सूची यहाँ पे संलग्न करना अनिवार्य होगा।
ठीक है। और आगे फोर्थ पॉइंट में बताया कि परिस्थितिवश जो है आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, ये सब बताया गया है। ठीक है। पूर्ण भाग या आंशिक भाग जो है निरस्त किया जा सकता है, ये भी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए। संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा नियमानुसार पूर्व सूचना देते हुए कार्य मुक्त किया जा सकेगा। तो कोई सूचना नहीं मिलेगा आपको, ये संविदा भर्ती में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं हम लोग एज की। एज क्या होगा, तो 18 साल से 35 साल तक के जितने भी अभ्यर्थी है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में जो ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, ठीक है, वो चयन के पात्र नहीं होंगे, ये भी कहा है। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अगर आप भेजते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में जो कार्यरत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे ला करके देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बताया गया कि शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थान में संबंधित कार्यक्षेत्र का अनुभव को ही मान्य किया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा अनुभव है, तो ये मान्य किया जाएगा, ये बोल रहे हैं। शासकीय और अर्धशासकीय को, कोई भी प्राइवेट संस्थान का नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फॉर्म के ऊपर एवं लिफाफे पर आवेदित पद का नाम अनिवार्यता अंकित करें। आपको आवेदित पद का नाम जो है, अपना जो लिफाफा रखेंगे ना, उसके ऊपर में जो आवेदित पद का नाम जरूर लिख देना, आवेदित पद। ठीक है। अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए हैं तो लैब टेक्नीशियन लिखिएगा। ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए तो अटेंडेंट के लिए लिखिएगा। ठीक है। आवेदित पद का नाम जरूर यहाँ पे लिखिएगा, जो लिफाफा रहता है ना ऐसा, उसके ऊपर में आपको लिखना जरूरी है। ठीक है। चलो, ऐसे तो कई बार आपने अप्लाई किया होगा। ठीक, इसके साथ साथ जो है आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, बोल रहे हैं। मूल निवासी हेतु जो है आपको अपना सर्टिफिकेट डालना होगा वहाँ पे। क्लियर हुआ ना। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है ना, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जरूर आपको संलग्न करना है। क्लियर। अब देखो किस तरह से यहाँ पे जो नियुक्ति होगा, तो लैब टेक्नीशियन एवं लैब अटेंडेंट की संविदा नियुक्ति हेतु अंकों का निर्धारण जो है किस तरह से होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर आपको 75% मिलेंगे, और कार्य का अगर कोई अनुभव है तो वहाँ से 25% अंक आपको मिलेंगे, मतलब 25 अंक मिलेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रति वर्ष के लिए 2.5 और अधिकतम 25 जो है अंक मिलेंगे। 2.5 हर एक साल के लिए। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2.5 अंक मिलेंगे। 2 साल का, 3 साल का है तो ये 2.5 बढ़ते जाएगा, है ना, डबल ट्रिपल होते जाएगा, ये दिया हुआ है। तो आपको क्लियर समझ आ गया, और टोटल 25 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेगा अनुभव का। तो टोटल आपको बातें समझ आ गई, इसी के आधार पर जो है मेरिट बनने वाला है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, अगर आप 12th पास हैं और आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 12th पास, और जो है पैथोलॉजी का जो टेक्नीशियन का कोर्स अगर आपने कर रखा है, तो उन दोनों का जो है मार्क्स जोड़ेंगे और उसका 75% निकालेंगे। उसके साथ साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 25% अंक वहाँ से लिया जाएगा। वो भी हर एक साल का, देखो किस तरह से लिया जाएगा, 2.5 अंक लिया जाएगा। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक यहाँ से जुड़ेंगे। इस तरह से मेरिट बनेगा। ठीक है। तो मेरिट को आपको समझना है ध्यान से। अगर आप जो हैं अच्छे अंक अर्जित किए हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए। ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, वहाँ पर थोड़ा सा और अप्लाई के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस ईमेल अकाउंट पर आपको भेजना है। ठीक है। तो ये जो है पूरा जो स्क्रूटनी होगा, और जो है पात्र का जो सूची आएगा ना वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। उसके अलावा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे इसका जो है वेबसाइट पर अपलोड होता है। ठीक है, कि कौन पात्र है, तो उसका मैं आपको ज़रूर से ज़रूर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जहां पर मैं पात्र की सूची का लिस्ट में दिया रहूँगा। ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा ना वो आप तक पहुँचेगा। तो अगर पात्र की सूची आती है तो मैं तुरंत उसके संबंध में एक वीडियो बनाऊँगा, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं। क्लियर है ना। ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो आपको फॉर्म कैसे सेंड करना है, फॉर्म जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया है, देखो simsbilaspur21@gmail.com। इस पर आपको क्या करना है, अपने समस्त जो आवेदन आपने जो फुलफिल किया है, भरा है, उसको, उसके अलावा जो है जो अटैचमेंट है जो आपको डालने हैं वहाँ पे, है ना, जितने भी आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है उसके आधार पर जो आपको प्रमाण पत्र डालने हैं, उन सबको स्कैन करके ना यहाँ आपको सेंड करना है अच्छे से, अपने नाम वगैरह से, अपने ईमेल आईडी से सेंड कर लीजिएगा। ठीक है। फिर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, बोल रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए www.simsbilaspur.ac.in का सतत अवलोकन करते रहना है। क्लियर हुआ।
ठीक, चलो तो ये बात है, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक जो है जो दिया रहूँगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फिर प्रिंट निकाल करके अच्छे से भर सकते हैं। अपने हर एक फ़ोटोकॉपी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको जो आपको संलग्न करना है उन सबको आप जो है इसके अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं तो सिंपल कहूँगा आप ईमेल कर दो भाई, सबसे बढ़िया तरीका है ईमेल करने का। ईमेल करिए, ठीक है। आप स्पीड पोस्ट अगर नहीं कर पा रहे तो स्पीड पोस्ट करने का ज़रूरत नहीं, ईमेल कर दीजिए सिंपल से, ठीक है। और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने हैं और ये दोनों काम कर सकते हो। देखो एक ईमेल भी कर दो और एक स्पीड पोस्ट भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो है आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसमें अच्छे से अपना पूरा हर एक चीज़ जो है क्लियर मेंशन कर देंगे आप। उसके बाद फिर जो है संलग्न डॉक्यूमेंट लगाएंगे और उसके बाद इसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के दो तरीके मैंने बताए है ना, जो स्पीड पोस्ट है वो सबसे पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो है ऑफिशियल जीमेल अकाउंट पर, जो सिम्स बिलासपुर है उसके ऑफिशियल जीमेल अकाउंट पर आपसे आप जो है डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपके लिए समझ आ गया होगा, है ना। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही और अच्छा लगा आपको तो लाइक ज़रूर करें, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने मेरे तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे। तो जैसे इसके संबंध में आगे भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से होगी तो मैं पात्र की सूची और जो भी आगे अपडेट आएगा वो दूंगा। साथ ही साथ मैं और भी अगले जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, स्टेट चाहे सेंट्रल, दोनों लेवल के मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।